हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से अमीर जामेई साहब भी जुड़ चुके हैं। शिवसेना उद्धव गुट से अनीश गढ़वे साहब हैं और हमारे साथ शिंदे गुट से शिवसेना सूजी बहन है और राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमीर जामेई साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। एक है तो सेफ है, ये जो पिच तैयार की गई इस पे विपक्ष फंसता चला गया और वोटर जिसे लुभाना था वो नजदीक कांग्रेस के जाता, माफ कीजिएगा, बीजेपी के जाता चला गया। देखिए रूबिका लेकर जी, कल प्रधानमंत्री जी के हम लोग भाषण सुन रहे थे। 1.5 घंटे के राष्ट्रीय शराब दिवस जो उन्होंने कांग्रेस के लिए पूरा तकरीर थी उनकी, झारखंड की कोई चर्चा नहीं थी। प्रियंका गांधी के पीछे पूरा देश पड़ा था, उसकी कोई चर्चा नहीं कि उस सीट पे क्या हुआ। बीजेपी आरएसएस क्यों आदिवासी बेल्ट में झारखंड ने नकारा, प्रधानमंत्री ने कोई चर्चा नहीं करी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चुनाव लड़ा है। रूबिका लियाकत साहिबा, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं मैदान में नहीं थी। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी झारखंड में जहां जहां गए चुनाव हार के आए हैं। वहां पे भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से हारी है। तो योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा था, या आदरणीय गृह मंत्री जी झारखंड में गए और कहा कि पूरा झारखंड बांग्लादेशियों का अड्डा बन गया है, नहीं चला, क्योंकि आपने आदिवासी मुख्यमंत्री की जिंदगी हराम कर दी थी। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आपसे देखा नहीं गया था। और उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया? अरे जब अयोध्या आप जीत नहीं पाए तो कुंदरकी आप कैसे जीत सकते हैं? कुंदरकी में आपने यह किया कि एक तो आपने जो मतदाता थे उनको आपने निकलने नहीं दिया। पुलिस फोर्स ने जो नंगा नाच वहां पे कुंदरकी में रचा है उसे कौन नहीं जानता। पूरे देश की नेशनल मीडिया में इसकी चर्चा है कि प्रशांत कुमार डीजीपी है, उसने चुनाव लड़ा। और आपने, अगर मैं मान लूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे गोत्र वाले पीछे आ गए, आगे आ गए, तो आपने एक दिन भी नहीं हुआ था, अगर आपको कुंदरकी में मुसलमानों ने वोट किया है तो दूसरे दिन ही आपने सौगात दे दिया। संभल में दंगा भड़का के एक बार जब सर्वे हो गया था, माननीय अखिलेश जी ने आज कहा, जब एक बार सर्वे हो गया तो दोबारा इसकी क्या जरूरत थी? और 7 बजे कौन सर्वे होता है सुबह सुबह? अरे फजर में कर लेते। और जय श्री राम के नारे के साथ वहां पे मुसलमानों को गालियां देने के साथ पूरा पुलिस फोर्स और वकील वहां पे जाते हैं कि दोबारा सर्वे होगा। आपको दिख रही और आज पूरा संभल, बाकी वोटर्स को क्यों नहीं दिखी? 9 सीटों पर चर्चा ना हो, संभल को जला देने का काम कर दिया गया। नहीं, संभल को जलाने वाले जो हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन अभी जो बात चल रही है कि आपको, ये आपकी बपौती थोड़ी है, मुस्लिम वोटर अगर वहां जा रहा है तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस चुनाव लड़ रही है? शहजाद पूनावाला, पुलिस ने चुनाव लड़ा है झारखंड में। आपको एक ट्राइबल मुख्यमंत्री नहीं भाया, आपने इतना सताया कि नतीजों ने आपको रुलाया। झारखंड में चुनाव पुलिस ने नहीं लड़ा, वायनाड में चुनाव ईवीएम से ठीक हो गया, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था वो भी ठीक हो गया, बंगाल में बीजेपी हारी सीट तो वहाँ पे भी ठीक हो गया चुनाव, पंजाब में भी बीजेपी नहीं जीती, वहाँ पर भी ईवीएम बिल्कुल ठीक था, वहाँ पर भी पुलिस ने नहीं लड़ा है चुनाव, वहाँ पर भी बिल्कुल ठीक ठाक चुनाव हो गया। अब बताइए कि ये लोग ईवीएम बहाना है, पुलिस को बदनाम करना बहाना है, हार से परिवार को बचाना है, यही इनका रोज का फसाना है। और आज तो मेल्टडाउन है, आजम हो चुका है। नॉर्मल मेल्टडाउन, ये मेल्टडाउन प्रो मैक्स है। अच्छा चलिए, ये तो ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं। अब इन कांग्रेस के कुछ साथी दल, आम आदमी पार्टी ने बोला है ये कांग्रेस से तो कुछ हो नहीं पाएगा, कांग्रेस डुबाती है। आम आदमी पार्टी ने तो ईवीएम को दोष नहीं दिया। टीएमसी ने बोला है ये कांग्रेसियों को हमसे सीखना चाहिए, बंगाल में हमने रोका, इनको आता नहीं है। टीएमसी ने भी माना कि कांग्रेस हार रही हुई है। और पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली की, पर यहां पर बैठे कुछ लोग अपने हार का टिकड़ा इलेक्शन कमीशन पे या पुलिस पर फोड़ेंगे। दंगाइयों तक को बचाने के लिए अब ये आतुर हो चुके हैं। और मैं यही कह रहा हूं ना, पूरे चुनाव में क्या किया इन्होंने? दंगाइयों को बचाना है, तुष्टीकरण करने वाले लोगों को बचाना है, पर अपनी असलियत में जो ये बातें करते हैं उसके ऊपर एक बात को स्पष्ट नहीं करना है। अभी आदिवासी चीफ मिनिस्टर की बात की, आदिवासी राष्ट्रपति को आपने वोट डाला था क्या? आदिवासी राष्ट्रपति का पहला संबोधन इन लोगों ने मिलकर बहिष्कार किया, यह इनकी असलियत है। दूसरी बात,
मैं आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अरे सुन लीजिए अमीक जी, आप बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा तो अब लिहाज कीजिए। 9 सीट में एक सेकंड, आज तो मैं अमीक जी पर अमीक जी से मेरा सद्भावना प्रकट करना चाहता हूँ। नहीं, आप ये अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कोई आरोप है तो उसमें ये कार्ड थोड़ी चला जाएगा कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं अति पिछड़ा हूँ। अगर आपके ऊपर कुछ गंभीर आरोप है तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो अख्तियार किया जाएगा ना अमीक भाई। अब देखिए मैं अपनी बात को केवल फाइनल कर दूं और फिर उसके बाद वो जवाब नहीं, 10 सेकंड प्लीज अमीक जी मैं बोल रहा था, मेरी बात बीच में रोकी गई। चर्चा क्यों नहीं करी? भाई इन्होंने इतना लंबा बोला रूबिका, हाँ। थोड़ा समय का हिसाब से, पहले तो सीटों के हिसाब से भी अभी समय एलोकेट होना चाहिए। अब मेरी बात हो जाने दीजिए। बीजेपी ने पिछले 12 महीने में अपने अलायंस पार्टनर के साथ मध्य प्रदेश, वहां पर आदिवासी है या नहीं है? राजस्थान आदिवासी है या नहीं है? छत्तीसगढ़ आदिवासी है या नहीं सर? ओडिशा में तो हमने बनाया आदिवासी को, और तो वहां पे भी आदिवासी शायद इनको दिखाई नहीं देते होंगे। आंध्र में, हरियाणा में, अरुणाचल में, सिक्किम में और महाराष्ट्र में जीते। इन लोगों ने कहाँ जीता? तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और झारखंड। और वहां पर कहीं पर भी आप देख लीजिए किस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति। दूसरी बात मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, आज सिर्फ इतना है कि इनको एलओपी बनाने के लिए सीट नहीं मिली है। कांग्रेस को झारखंड में ज्यादा सीट मिली है, महाराष्ट्र में कम। आपने एक चीज नोट की, कांग्रेस हैज गॉट मोर सीट इन झारखंड देन इन महाराष्ट्र। नहीं तो ये सवाल दुर्गति करके रख दी है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि कांग्रेस पॉलिटिकल क्रिप्टोनाइट है। आप सुपरमैन देखती थी बचपन में? हाँ। सुपरमैन सीरीज, हाँ। एक क्रिप्टोनाइट रंग का होता है, हरा रंग का होता है। जो वो हरा वाला दिख नहीं रहा है जिनका प्रवक्ता, वो तो 9 में से 9 बोल रहा था। एनीवे, हरा क्रिप्टोनाइट होता है। वो क्रिप्टोनाइट जैसे सुपरमैन के पास था, सुपरमैन की ताकत कम हो जाती थी। ये हरा क्रिप्टोनाइट है। अरे तो आप हिंदी में बोलिए ना, परजीवी। परजीवी भी बोल सकते हैं। ये कांग्रेस कंधों पर चढ़कर बैठ जाती है 30 और सेकंड फिर में वो इसका पूरा निकाल लूट लो, लेते उसके बाद हैं। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए और उसके बाद बाकी मेरे मेहमान। देश का प्रधानमंत्री विपक्ष को परजीवी कहता हो। आप सोचिए कि जो बाबा साहब के नाम लेते हैं, जो संविधान का नाम लेते हैं, वो इस देश के मजबूत विपक्ष को, जिससे देश बना हुआ है, जिससे हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, वो कह रहा है परजीवी। अरे सर, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के। अभी उन्होंने बाइट दिया है समाजवादी पार्टी के लिए एक बिल मुंतखब कर लो कि प्रधानमंत्री गाली देंगे। मतलब क्या हुआ? गाली देंगे प्रधानमंत्री कांग्रेस को। क्या हुआ? एक शराब दिवस मना लो यार, एक पैरासाइट की तरह। तो यार विपक्ष को परजीवी बोलते हो, ये कोई संस्कृति है? प्रधानमंत्री को समझाओ यार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री लुच्ची भाषा का इस्तेमाल करे, ये शोभा देता है। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। जब वो कहते थे मेरा सर जो है शब्द झुक जाता है, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। रूबिका लेकर जी के थोड़ा ज्यादा है, मेरे भी अच्छी बात है, मानिए। पर मैं ये कह रहा हूँ केवल इतना, रूबिका जी के ज्यादा है, लेकिन मेरे भी हैं थोड़ा। मिस्टर कुणाल, जब आप कहते हो मैं समझ गई अमीक भाई, रुक जाइए, समाजवादी परजीवी। सुनिए, ये कार्ड की हांडी ना बार बार नहीं चढ़ती है। आपको और मुझे एक डिबेट में, आपके और मेरे एक डिबेट में, नहीं रुकिए, आपको खूब फॉलोवर्स मिल गए होंगे, खूब लाइक्स बटोली होगी, खूब तालियां। ये कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमीक जामाई साहब, कुछ नया लेकर आइए। क्या पीएम करते रहते, कुछ नया लाइए, ब्रिंग समथिंग न्यू। ये बड़ा बोरिंग सा आपका है, इसमें अब आनंद नहीं आता है, ठीक है? प्रधानमंत्री इसके आगे निकलिए, इससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तभी तो यहीं फंस पा रहे हैं। 9 में से 2 सीटें रह गई जेब में, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके अध्यक्ष जी क्यों नहीं बात कर रहे हैं उसकी? अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऑलराइट, मैं आज यूबीटी सेना के अनीश जी आए हमारे साथ, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। अनीश जी के राष्ट्रीय नेता जो है संजय राउत, अंतर्राष्ट्रीय नेता है, उन्होंने सीजीआई को दोष दिया है। सीजीआई को दोष दिया है उन्होंने। सोचिए, ये होता है नया नॉवेल्टी। सीजीआई को दोष दे दिया भाई, उन्होंने चंद्रचूड़ जी को दोष दे दिया। उन्होंने चंद्रचूड़ जी हमारी हार के लिए जिम्मेदार है, और दूसरे ने, एक ने दोष दिया है, एक ने तो सीएम को दोष दे दिया है, सीजीआई को दोष दे दिया है। एक है तो सेफ है, अब इस पर आप पकड़ के रखने वाले हैं इस पूरे के पूरे मुद्दे को, क्योंकि आपको चारों तरफ से इस पर घेरा गया था। देखिए, ऐसा है कि ये वोट जिहाद को सेकुलर मानने वाले लोग हैं। ये लोग जो है वो नोमानी और सलमानी जो गजवा हिंद की बात कर रहे थे, वो उनके साथ बैठने वाले लोग हैं। पर हम लोग बोले एक है तो सेफ है, तो उनको सांप्रदायिकता नजर आती है। और राशिद अल्वी ने बोला है लोकतंत्र हारा है महाराष्ट्र में।